हेलो सोल्जर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्मी टीए के लिए मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट। तो आज अपना मैथ का पहला मॉक टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर मैं सभी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनके अंदर आए हुए हैं, या फिर यह कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आगे वाले पेपर में बनने की चांसेस रहेगा। ठीक है, तो आज मैं पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सब टॉपिक्स के अंदर से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप समझते रहिए और जो चीज आपको समझ नहीं आए वापस पूछते रहना साथ साथ। तो अपने पास पहला क्वेश्चन रहता है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। पहली बात है, अपने पास किस संख्या से भाग दिया हुआ है, 52 से भाग दिया, मतलब मिनिमम संख्या 52 तो है ही है, 52 का 52 में भाग दें तो ये रहेगा। लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 44 बच रहा है। यही चीज बोली है कि वापस इसी संख्या में जिसमें 52 का भाग दिया है इसी में 13 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। अब 52 के अंदर मैं 13 का भाग दूं तो शेषफल कुछ नहीं बचता। अब वापस अपने पास बचा नंबर कौन सा, 44 ही बचा है। 44 के अंदर 13 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। कैसे, 3 गुणा 39 प्लस 5 यानी 39, सॉरी क्या हो गया अपने पास, 3 गुणा 13 प्लस 5 यानी 39 हो जाएगा, और 39 प्लस 5 कितना हो जाता है, 44 हो जाता है अपने पास। तो शेषफल की बात करें, शेषफल कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आई बात, ये इसका ऑप्शन रह जाएगा डी 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो है अपने पास कि एक पंखे को 1200 रुपए में बेचने पर, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचने पर संजय को 200 रुपए की हानि होती है। सबसे पहले बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, कितने में बेचा उसने, 1200 रुपए में। हानि कितने की हुई है, उसको 200 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, अब वो कितने में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, तो सबसे पहले खरीदा कितने में ये पता होना चाहिए हमें। तो खरीदा कितने में, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। 200 प्लस 1200 कितना हो गया, 1400 रुपए। यानी 1400 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, उसने पंखा खरीदा था और 200 रुपए हानि में बेच दिया, कि बेचा कितने में, 1200 रुपए में। अब हमें बोला है कि कितने रुपए में बेचे वापस, कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ होने के लिए कितने में बेचे, तो चीज कितने की अपने 1400 रुपए की है। कितना परसेंट कमाना हमें, 10% कमाना है अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 14 गुणा 10 कितना हो गया, 140 रुपए। कितना हो गया, 140 रुपए। अगर यहाँ पर बात करता है कि हानि होनी चाहिए 10 रुपए की, 10% की, तो क्या करते हैं, 1400 में से 140 माइनस करते। अब हमें बोला 10% का लाभ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1400 प्लस 140 कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1540 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1540 रुपए। यानी 1540 में अगर उस पंखे को बेचे तो उसको 10% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अनुपात समानुपात चैप्टर से है। उसके अंदर हमें कुछ दे रखा है, 5a माइनस 2b अनुपात 2a प्लस b बराबर 7:10। आपको देखने में ये क्वेश्चन लगेगा हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैं मानता हूँ भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मेहनत करोगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे क्वेश्चन। और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप अगर कंटिन्यू जुड़े रह गए मेरे साथ तो आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने की गारंटी लेता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन में करते क्या, अनुपात का मतलब ही क्या होता है। पहली बात तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, भिन्न बोलते हैं जिसको हम। अब इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5a माइनस 2b बट्टे में क्या लिखूंगा, 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं वज्र गुणा करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 10 गुणा 5a माइनस 2b बराबर 7 गुणा 2a प्लस b बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अब 10 को गुणा करना है 5a के साथ भी, 10 को गुणा करना है 2b के साथ भी, तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50 से
10 गुणा 2 कितना हो जाएगा 20b बराबर 7 गुणा 2a 14a 7 गुणा b 7b। यहां तक बात समझ में आई आपको। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी अपने पास a और b चर दे रखे हैं उनको एक तरफ लाना है, a वाला को एक तरफ और b वाला को एक तरफ। तो इस तरफ दे रखे अपने पास 50a, a को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस का वैल्यू इस तरफ आता है तो किसका हो जाता है माइनस का, और माइनस का वैल्यू दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का। बीस बी प्लस 7b। समझ में आई बात यहां तक। अब सुनना, 50 में से 14 गए कितने बच्चे 36 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 27b। अब हमें निकालना किसका था a और b का अनुपात, यानी a बट्टे b करना था। क्या करना था a बट्टे b कर दिया मैंने, b को मैं a के नीचे भेज दिया तो अपने पास क्या बचा इस तरफ 27 और ये गुणा वाला दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग का। अब ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं, किसी एक का भाग दें तो सेम से कट रहे हैं। 9 की टेबल से कट रहा कितनी बार 3 बार और 9 की टेबल से 4 बार, तो कितना आया 3/4, यानी a अनुपात b कितना आ गया अपने 3/4 आ गया। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करो, इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है अपने पास, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, इसमें सी लगा रखा 3/4, 3/4 वाला है अपने पास इसका आंसर। समझ में आई बात आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या देखते हैं। इसमें अपने पास बांटा है 1500 रुपए को ए और बी में 2/3 में बांटा जाता है। 1500 रुपए है वो ए और बी में 2/3 में बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा कितना आएगा। जब हिस्से की बात आए जो अनुपात दे रखे सीधा सा उनको जोड़ दो, आप अनुपातों को जोड़ दो, कितना हो रहा है 5, कितना हो रहा है 5। अब क्या करना, सीधा सा जो वैल्यू है अपने पास उसके अंदर भाग दे देना है, तो अपने पास 1 का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 1 भाग देंगे कितना आएगा भाई 300 आएगा। कितना आएगा 300 रुपए। अब हमसे किसका पूछा है, ए का पूछा है बी का पूछा, जो भी है ए का पूछा, ए का अनुपात कौन सा है 2 है, तो क्या करेंगे ए के लिए क्या कर देंगे 2 गुणा 300, कितना हो जाएगा भाई 600 रुपए। ए को कितने मिल रहे हैं 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन है अपने पास बी ऑप्शन। अगर इसमें बी का पूछा जाता, अगर इसमें बी का पूछा जाता तो क्या करते हैं भाई, बी का अनुपात कितना दे रखा है 3, 3 गुणा 300 कितना हो जाता 900 रुपए हो जाता। कितना हो जाता 900 रुपए हो जाता। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग क्या होता है। तो इसके लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कहां तक चलती है अनंत तक चलती है, वो होती है प्राकृत संख्याएं। 1 से शुरू होने वाली क्या होती है प्राकृत संख्याएं होती है। अब प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है इसका, क्या होता है n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2, n गुणा n प्लस 1/2। n यहाँ पर क्या होता है संख्या है, टोटल कितनी संख्याओं की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है अपने पास 50 संख्याओं की बात। कितने की हो रही है 50 संख्याओं की, n की जगह 50 लिख दो, 50 गुणा 50 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा भाई 50 गुणा 51/2। अब 2 के पहाड़े से 50 कटता है भाई कितनी बार 25 बार, तो अपने पास आएगा 25 गुणा 51, 25 गुणा 51 करते हैं तो अपने पास आता है 1275। कितना आता है 1275। समझ में आई बात। इन 50 संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग पूछा था, उसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने n गुणा n प्लस 1/2, n की वैल्यू रख दी। यहाँ पर तुमसे ये भी पूछा जाता 20 प्राकृत संख्याओं का बताओ, 100 प्राकृत संख्याओं को बताओ। संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न यही रहेगा संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है n गुणा n प्लस 1/2। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत का
एवरेज टॉपिक है उससे। हमें बोला है भाई 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्या है उनका औसत कितना हो गया, 20 हो गया। तो टोटल योग कितना हो जाएगा उनका, भाई 5 संख्या है उनका औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल के लिए करते हैं 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब पहली संख्या हमें दे दी, पहली संख्या है वो अपने पास है कितनी, 15। सेकेंड है वो है अपने पास 25। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब हमसे पूछा है बाकी 3 संख्या का औसत कितना है। भाई ये अगर 2 संख्या निकाल दूं पहली और दूसरी, तो बाकी जो संख्या बची है उनका औसत कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो जोड़ने पर कितना हो रहा है भाई, 40 हो रहा है। कितना हो रहा है, 40। अगर ये टोटल में से निकाल दूं, 100 में से 40 निकालूंगा कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60। और औसत के लिए क्या करते हैं भाई, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना आ गया भाई, पीछे 3 संख्या बची उनका 60 आ गया, और इसके अंदर 3 का भाग दूंगा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो इन तीनों संख्याओं का औसत कितना हो गया, 20 हो गया। ऑप्शन ए हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी राशि पर 4 वर्ष में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। ये कौन से टॉपिक से आ गया, एसआई साधारण ब्याज से। ठीक है, अपने पास दिया हुआ क्या है, पहले सबसे पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को ये ज्यादा पता रहेगा, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100 लिखते हैं। कोई नहीं, अब देखो अपने पास दे क्या रखा है, साधारण ब्याज दे रखा कितना है, 1600 रुपए है। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन हमें निकालना, मूलधन की लगे मैंने लिख दिया पी, प्रिंसिपल। दर कितनी है अपने पास, 20%। समय कितना है, 4 बटे 100 करेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। अब 20 की टेबल से ये 5 बार, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, P इक्वल 1600 बट्टे 4 गुणा 5। यहां पर जो भाग में था दूसरी तरफ गया तो गुणा में हो गया, और गुणा में था वो भाग में आ गया। अब ये 4 की टेबल से कट रहा है भाई कितनी बार, 4 बार, 2 जीरो पीछे, कितना आ गया मूलधन 400 गुणा 5। 400 गुणा 5 करते हैं तो अपने पास आता है 2000 रुपए, यानी उसका मूलधन कितना है, 2000 रुपए है। कितना है, 2000। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, लेकिन फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला यूज करना इसके लिए, वो है साधारण ब्याज इक्वल मूलधन इनटू दर इनटू समय बट्टे 100। ऐसे नहीं आप सबके लिए मूलधन के लिए अलग बना दो, साधारण ब्याज के लिए अलग बना दो, दर के लिए अलग बना दो, समय के लिए अलग बना दो, ऐसा नहीं करना। इस एक फॉर्मूले से ही हमें आंसर निकालना सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का HCF मसपा कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 180 लसप, और एक संख्या हमें बता रखी है 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ये अपने छोटी कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि एलसीएम गुणा HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का। अगर 2 संख्याओं की बात करें तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि अगर हमें लसपा और मसपा दे दे और उनमें से एक कोई संख्या दे दे तो दूसरी संख्या आसानी से निकाली जा सकती है। लसपा कितना है अपने पास 180, मसपा कितना है 15, पहली संख्या कितनी है 45, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही निकालना हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है। 45 को मैं क्या करूं, इसके भाग में भेज दूं, गुणा में है उस तरफ तो इस तरफ आएगा, तो किस में हो जाएगा भाग में, यहां पर आ जाएगी अपने पास दूसरी संख्या। 15 की टेबल से कितनी बार 3 बार, 15 3 45, 15 3 जा 45, 3 के पहाड़े से ये 60 बार, कितनी बार 60 बार, तो अपने पास दूसरी संख्या कितनी आ गई भाई, दूसरी संख्या कितनी आ गई
7 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला। मैंने बता रखा है भाई मैथ सबसे आसान विषय है, लेकिन आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके लिए आसान नहीं बनेगा। आप एक ही टारगेट ले लीजिए कि डेली के मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं, डेली के 15 क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी करो आप। तो 1 महीने बाद देखना आपका रिजल्ट, आप खुद देख लोगे हाँ मुझे मैथ आने लग गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। वो दे रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 144 हो जाती है। किसी संख्या को क्या करें, 20% बढ़ा दें तो 144 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या क्या थी? छोटा सा क्वेश्चन है भाई ये भी। किसी संख्या को कितना बढ़ाया हमने? 20% बढ़ाया, मतलब 100 थी और उसको हमने बढ़ाकर कितना कर दिया? 120 कर दिया। अब 120 करने पर वो कितनी हो रही है? 120% है वो किसके बराबर है? 144 के। तो 1% होगा वो किसके बराबर होगा? 144 बटे 120 के। और कोई भी संख्या होती है ओरिजिनल कितनी होती है? वो 100% होती है। कितनी होती है? 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया अपने क्वेश्चन। 0 से 0, 12 के पहाड़े से एक बार और 12 बार, 12 गुणा 10 कितना हो गया? 120। तो ये अपने पास संख्या क्या थी? 120 थी, जिसको 20% बढ़ाया तो अपने पास कितना आ गया? 144 आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। समझ में भाई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? ये टॉपिक है अपने पास काम समय मजदूरी वाला। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, MWT, मैन वर्क एंड टाइम। आदमी, काम और समय। छोटा सा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक तरह की ट्रिक है आपके लिए कि सबसे पहले तो आदमी कितने, यहाँ पर आदमी कितने हैं भाई? 8 आदमी। कितने हैं? 8 आदमी हैं। एक काम, किसी काम को मतलब कुछ काम नहीं है तो एक काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 आदमी, कितने आदमी? 6 आदमी वही काम, काम क्या था पहले? एक काम था, कितने दिन में करेंगे? तो हमें दिन पता नहीं है, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखना। 8 को मल्टीप्लाई करूंगा, अलग पेन यूज ले लेता हूं यहां पर। 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ और 12 के साथ, वापस 6, 1 और x। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। कैसे? 8 गुणा 1 गुणा 12 बराबर 12। किसके इक्वल होगा? 6 गुणा 1 गुणा x के। अब एक का तो कोई मतलब है नहीं, ये साथ में जो भी गुणा में इसके तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। बटा में क्या आ गया? 6 बराबर x। 6 के पहाड़े से कितनी बार? 2 बार। 8 गुणा 2 कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। यानी 6 आदमी वही काम अगर 16 दिन करेंगे तो काम 8 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं उसके बराबर टाइम में हो जाएगा या बराबर काम हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा आपके पास। समझ में आई बात? तो इसके लिए एक ही ट्रिक है भाई अपने पास, MWT वाली। आप 2-4 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन करोगे तब तक आपको पता चल जाएगा किस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये मैंने आज तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर सब। अब अपने पास आ गया है एरिया एंड पेरीमीटर वाला, क्षेत्रफल और परिमाप वाला टॉपिक है अपने पास, जिसमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर पाई बराबर 22/7 ले। सबसे पहले वर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या, आर का मतलब क्या है भाई? त्रिज्या है। पाई की जगह हमें कितना लेना है? 22/7। और आर की जगह क्या है भाई? 7। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होने का मतलब है हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो नीचे वाले 7 से ऊपर वाला एक साथ कट गया, क्या बचा अपने पास? 22 गुणा 7।
22 को 7 से गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 154। कितना आता है भाई? 154, 154। कितना आता है? 154। अब अपने पास जो त्रिज्या दे रखी थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो एरिया हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिज्या हमें दे रखी थी, तो अपने पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की तो अपने आंसर आ गया। ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखना एग्जाम में। अब देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 टाइप बनते हैं, तीनों टाइप को मैं अच्छे तरीके से करूंगा। मुझे इतना भरोसा है कि आप एक बार पढ़ लिया मेरे से तो आप गारंटी के साथ कभी नहीं भूलोगे इसको। अब क्वेश्चन है अपने पास, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है? तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब हमें चाल निकालनी है, दूरी कितनी है भाई? 150 मीटर ट्रेन की, 150 मीटर तो ट्रेन की, और 300 मीटर किसकी है? प्लेटफॉर्म की। इन दोनों को क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। और समय कितना है? 30 सेकेंड। जब ये दोनों मीटर और सेकेंड में हो तब तो हमें कुछ नहीं करना है। जब दोनों अलग अलग यूनिट में दे रखो, अलग अलग इकाई दे रखी है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है? इनका चेंज करना पड़ता है यूनिट को। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 150 और 300 हो गए 450 बटे 30 करेंगे तो 0 से 0, 3 के पहाड़ से 15। कितना आ गया भाई? 15 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना चलती है ट्रेन? 15 मीटर चलती है। लेकिन अपने पास जो आंसर दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दे रखे हैं आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? किलोमीटर में। और किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 18/5। जब इसको किलोमीटर में दे रखा हो, मीटर में कन्वर्ट करना हो तो करते 5/18, और मीटर में दे रखा किलोमीटर में करते हैं तो क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। अब 5 के पहाड़े से 15 3 बार, 18 गुणा 3 कितना होता है भाई? 54 होता है। कितना होता है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इसका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन नंबर बी, 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बहुत शानदार सा। ये अपने पास नंबर सिस्टम के अंदर या सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चन आता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लोग क्या इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उससे सीख लेना कि आप बिना टाइम वेस्ट के इसको कर सकते हो। अपने पास दे रखा है x इक्वल √6 प्लस √6 प्लस √6। ये सब एक अंडर रूट के अंदर ही है। इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है, अनंत तक चलता है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? सुनना, अपने पास जो वैल्यू दे रखी है √6 प्लस √6 प्लस √6, अगर प्लस में हो तब अलग होगा और माइनस में हो तब अलग होगा। तो क्या करते हैं? मैं 6 को लिखना है कंटिन्यू किसी नंबर में लिखना है। 6 को मैं क्या लिखता हूँ? 6 बराबर 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या? 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ। तो जब ऐसा लिखा जा सकता है, दो लगातार संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दें, तो जिसमें बड़ी संख्या होगी 6 को क्या लिखा? 2 गुणा 3, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 3। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता √6 माइनस √6 माइनस √6, तो क्या करते? इसमें जो छोटी संख्या होती वो इसका आंसर होता। प्लस की बात हो तो बड़ी संख्या, माइनस की बात हो तो क्या करते हैं? छोटी संख्या। प्लस हो तो बड़ी और माइनस हो तो छोटी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए। कितने सेकंड लगे होंगे हमें? हाईएस्ट 5 सेकंड, हाईएस्ट बोला मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 45% 225 है, 45% किसके बराबर है? 225 के है, तो वह संख्या कितनी है? कोई भी संख्या हो हमेशा क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। तो मैं 1% किसके इक्वल होगा भाई? 225 बटे 45 के। और 100% निकालना तो क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। अब ये कितनी बार कट रहा है भाई?
काट के देख लो कितनी बार कट रहा है। मेरे हिसाब से ये 5 बार कट रहा है अभी। 5 गुणा 100 कितना हो गया अभी? 500 हो गया। यानी वह संख्या कितनी है? 500 है, जिसका 45% निकाले तो 225 आता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c दे रखा है अपने पास, वो है 5:7। अब हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, और इसका एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें दे रखा a अनुपात b अनुपात c ये निकालना है, और हमें दे रखा a अनुपात b कितना है? 2:3। b अनुपात c कितना है? जस्ट b के नीचे वापस लिखना है 5:7। समझ भाई बात यहां तक? यहां तक आने के बाद आधा क्वेश्चन आपके हो गया। अब क्या करना है? क्रॉस गुणा करना है। 2 को करना 5 के साथ कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 3 को करना 5 के साथ कितना हो जाएगा? 15। 3 को करना 7 के साथ कितना हो जाएगा? 21। बस यही आंसर है। ये अगर किसी टेबल से कट रहे हैं तीनों सेम से तो काटना है, नहीं कट रहा है तो यही आंसर है आपके। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ये लो, छोटा सा टॉपिक था, हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम सब टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले, और जो आने के चांसेज है आगे वाले पेपरों में, उस हिसाब से सब अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।